भारत की जलवायु, जानते हैं, एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली जैसी है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना कई अलग-अलग टुकड़ों को सही जगह पर बिठाना पड़ता है। तो चलिए, आज हम मिलकर यही करने वाले हैं। सोचिए जरा, एक ही देश में एक तरफ तो बर्फीली चोटियां हैं, दूसरी तरफ तपते हुए रेगिस्तान और कहीं घने भीगे हुए जंगल। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है ना कमाल की बात। चलिए, इसी के पीछे जो राज हैं उनको एक एक करके खोलते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती हैं। एक तरफ देखिए पहाड़ों की वो ठंडक और हरियाली, और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों का सूखापन, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और यही जो जबरदस्त अंतर है ना, यही तो भारत की जलवायु की असली पहचान है। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस पहेली को सुलझाने का। देखिए, भारत की इतनी अलग-अलग तरह की जलवायु के पीछे ना 5 बड़े खिलाड़ी हैं, 5 मुख्य फैक्टर्स। यही पांचों मिलकर तय करते हैं कि कहाँ गर्मी होगी, कहाँ सर्दी और कहाँ होगी झमाझम बारिश। तो पहला टुकड़ा है लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। आसान भाषा में कहें तो भूमध्य रेखा से दूरी। इसे समझने के लिए एक टॉर्च का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, भूमध्य रेखा के पास सूरज एक सीधी टॉर्च की तरह है, जिसकी सारी रोशनी और गर्मी एक जगह पर पड़ रही है। जाहिर है वो जगह ज्यादा गर्म होगी। यही हाल दक्षिण भारत का है। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं, वही टॉर्च तिरछी हो जाती है। अब रोशनी फैल गई तो गर्मी भी कम हो गई। बस इसीलिए उत्तर ठंडा रहता है। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। इसका नियम तो बहुत ही सिंपल है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी। इसीलिए तो गर्मियों में सब मैदानों की तपिश से बचकर शिमला, ऊटी भागते हैं। और यही वजह है कि हिमालय की चोटियां साल के 12 महीने बर्फ की चादर ओढ़े रहती हैं। अब आता है तीसरा फैक्टर, समुद्र से नजदीकी। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, समुद्र ना एक बड़े एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, जो तापमान को कंट्रोल में रखता है। जो शहर समुद्र के किनारे हैं, जैसे मुंबई, वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा सर्दी। लेकिन नागपुर जैसा शहर, जो देश के बीच में है, वहां गर्मी भी जबरदस्त और सर्दी भी कड़ाके की। आंकड़ों में ये फर्क साफ दिखता है। मुंबई में तापमान का उतार चढ़ाव सिर्फ 14 डिग्री के आसपास रहता है, जबकि नागपुर में ये 34 डिग्री तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ा अंतर है ये। चौथा पॉइंट है हवाएं। ये मौसम की डाकियां हैं, समझ लीजिए। ये जहां से चलती हैं वहां का पैगाम, यानी वहां का मौसम अपने साथ लेकर आती हैं। अगर हवाएं रेगिस्तान की तरफ से आ रही हैं तो अपने साथ लाएंगी सूखी गर्म लू, और अगर हिमालय की बर्फीली वादियों से आ रही हैं तो लाएंगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड। और पांचवां, आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी फैक्टर है टोपोग्राफी, यानी हमारी जमीन की बनावट। और यहां पर हीरो है हमारा हिमालय। ये किसी दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली जमा देने वाली हवाओं को भारत में घुसने ही नहीं देता। अगर हिमालय न होता तो शायद हम भी कड़ाके की ठंड में जी रहे होते। तो इन 5 फैक्टर्स को समझने के बाद अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम किरदार पर। एक ऐसा किरदार जो भारत की धड़कन है, उसकी जीवन रेखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉनसून की। मॉनसून शब्द असल में अरबी के मौसम से बना है, जिसका मतलब होता है मौसम। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सा है। जमीन जो है वो पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी। बस जमीन और समुद्र के तापमान का यही जो अंतर है, वो हवाओं का एक बहुत बड़ा सिस्टम बना देता है। इसी सिस्टम को हम मॉनसून कहते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, भारत की जमीन खूब तपती है, एकदम भट्टी की तरह। इससे यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब ये खाली जगह भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी और नमी से लदी हवाएं तेजी से जमीन की तरफ दौड़ती हैं। और बस यही है हमारा मशहूर साउथ वेस्ट मानसून, जो पूरे देश के लिए अमृत वाली बारिश लेकर आता है। फिर आती हैं सर्दियां और पूरी कहानी पलट जाती है। अब जमीन समुद्र से ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो यहां बन जाता है हाई प्रेशर एरिया। तो अब हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं। ये हवाएं सूखी होती हैं, इसलिए इनसे ज्यादा बारिश नहीं होती। इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अगर आपको मॉनसून की असली ताकत देखनी है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। मेघालय में एक जगह है मौसनराम। यहां साल में औसतन 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। सोचिए मॉनसून कितना पावरफुल हो सकता है।
तो ये जलवायु सिर्फ गर्मी, सर्दी या बारिश का खेल नहीं है। ये तो भारत के लोगों के जीने का तरीका, उनकी संस्कृति, सब कुछ तय करती है। ये जहां एक तरफ त्योहारों की रौनक लाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी-कभी मुश्किलों का पहाड़ भी खड़ा कर देती है। हम सब जानते हैं, भारत में जिंदगी की पूरी लय मौसम के हिसाब से चलती है। हमारे जो बड़े बड़े त्योहार हैं, पोंगल हो, बैसाखी हो या बिहू, ये सब असल में क्या हैं? ये फसलों और मौसम के बदलने का जश्न है। इससे पता चलता है कि हमारी जड़ें कितनी गहराई से इस जलवायु से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब यही मौसम अपना विकराल रूप दिखाता है, तो फिर आती हैं आपदाएं, चक्रवात, बाढ़, जमीन का खिसकना, जंगलों में आग लगना। ये सब उसी जलवायु का दूसरा खतरनाक चेहरा है। चक्रवात को ही ले लीजिए, ये मौसम के सबसे ताकतवर और खतरनाक रूपों में से एक है। होता क्या है कि समुद्र के ऊपर जब लो प्रेशर एरिया बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो वो चारों तरफ की हवा को एक बवंडर की तरह अपनी ओर खींचने लगता है, और ये हवाएं बहुत तेजी से घूमती हैं। इसके बिल्कुल बीच में एक शांत जगह होती है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ तबाही मचाने वाली हवाओं और बारिश की एक दीवार होती है। तो हमने इस पहेली के लगभग सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं। अब देखते हैं कि हमें ये कहानी कितनी अच्छी तरह समझ आई है। एक छोटी सी चुनौती के लिए तैयार हैं? चलिए फटाफट एक मैचिंग करते हैं। लैटिट्यूड यानी अक्षांश, इसका काम है उत्तर और दक्षिण में अलग अलग जलवायु बनाना। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ये ऊंची जगहों को ठंडा रखती है। समुद्र से नज़दीकी, ये तापमान को काबू में रखती है। और मानसूनी हवाएं, जाहिर है ये गर्मियों में नमी वाली हवा और बारिश लाती हैं। एकदम सिंपल। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल। अक्सर हम लोग मौसम और जलवायु यानी वेदर और क्लाइमेट को एक ही समझ लेते हैं, पर क्या ये सच में एक हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? तो इससे ऐसे याद रखिए, मौसम वो है जो आज हो रहा है, कि आज धूप है या बारिश, ये रोज बदल सकता है। लेकिन जलवायु एक लंबे समय का औसत है, मतलब पिछले 30-40 सालों में किसी जगह का मिजाज कैसा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो मौसम वो है जो आपको मिलता है, जलवायु वो है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और अब इस पहेली का आखिरी टुकड़ा, जो शायद सबसे मुश्किल भी है। हमने अब तक उन प्राकृतिक ताकतों को समझा जो हमारी जलवायु को बनाती हैं, लेकिन अब इस कहानी में एक नया किरदार आ गया है, हम यानी इंसान। हमारी गतिविधियां अब इस पूरी कहानी को बदल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस शानदार पहेली का अगला चैप्टर कैसा होगा? भविष्य में भारत की जलवायु का चेहरा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।